मतदाता मेरे साथ मौजूद हैं जो अभी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके आ रही हैं। क्या नाम है आपका? विद्या वाजपेयी। तो आप ये बताइए कि आपने मताधिकार का इस्तेमाल करे, क्या सबसे बड़ा मुद्दा था? सबसे अधिक मुद्दा ये है बेटा कि हाँ, बेरोजगारी बहुत अधिक बढ़ गई है और गरीबी बहुत अधिक है और बलात्कार बहुत होते हैं। ये सब मुद्दा है। ये बड़ा मुद्दा है, तो इस मुद्दे पे आपने वोट किया है। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि महंगाई नहीं है। महंगाई बहुत है बेटा, महंगाई चरम सीमा पर है। आम आदमी नहीं खा पा रहा खाना। एक बड़ा मुद्दा है। हाँ, आप भी आगे आइए, आप क्या कह रही हैं जी? किस मुद्दे पे वोट डाला आपने? अब भैया हमको तो इतना नॉलेज नहीं ना, बटन दबा दिया है। बटन दबा दी। बटन महंगाई के मुद्दा था कि नहीं था? अरे अब महंगाई अब वही जाने हैं, अब हम लोग तो वोट दे दिया है जो बात है। हाँ हाँ, जो बात है। हाँ, अभी भैया वोट डाल दिए? हम डलवाने आए। बकरी ने बांध लिया ने, बगिया वाली सिल्लो ने हमका देती नहीं न, चुरा के इतना इतना दौड़े न, हम दे नहीं रही। हाँ भैया, जो नहीं दे रहे हैं? बकरी भी हमारी बांध ली चुरा के। बकरी? हाँ, बकरी बांध ली, नहीं दे रही। अच्छा, तो देखिए एक और जो है व्हील चेयर पे एक मतदाता यहाँ पे आए हैं और ऐसे ही मतदाता जो है लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। उंगली दिखाइए आप अपना। अच्छा, ये वोट डाल के अभी आ रहे हैं, तो वोट डाला है आप? वोट डाल दिए? वोट डाल दिए। तो क्या दिन मुद्दा था, किस मुद्दे पे वोट डाले आप? महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा था कुछ? अच्छा, इसी मुद्दे पे आपने वोट डाला है। तो देखिए व्हील चेयर पे बीमार है, लेकिन यहाँ पे पहुँचे हैं और भी मतदाता हैं। और यहाँ पे देखिए एक महिला मतदाता है। आपने वोट डाल दिया? नहीं, मैं यहाँ की वोटर नहीं हूँ। मैं जनता को जागरूक करने के लिए आई हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में निकलें और अपने वोट का सही उपयोग करें। पर मैं लखनऊ से आई हूँ और रायबरेली मेरी कर्म भूमि है और मैं यहाँ चाहती हूँ कि यहाँ की जनता सही निर्णय ले बस। देखिए जागरूकता फैलाने के लिए आई हैं, अच्छी बात है। ऐसे लोग भी समाज में होने चाहिए जो जागरूकता फैलाएं। ये देखिए, ये सेल्फी पॉइंट है रायबरेली में। यहाँ पे जो भी लोग मतदाता वोट डाल के आ रहे हैं वो सेल्फी यहाँ पे खिंचाते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव आयोग की एक कोशिश है कि इस तरीके की सेल्फी पॉइंट्स बनाए जाएं और ताकि मतदाता घरों से बाहर ज़्यादा से ज़्यादा निकले। और इसमें देखिए लिखा है कि हम हैं जागरूक मतदाता, छोड़ो अपने सारे काम, पहले चलो करें मतदान। तो इस तरीके के नारे के साथ मतदाता पहुँच रहा है। वोट डाल दिया आपने? हाँ, क्या मुद्दा था? मुद्दा वही महंगाई बेरोजगारी। बड़ा मुद्दा है। और टूट गया है। और क्या, सारे बच्चे घूम रहे हैं इधर उधर, पढ़े लिखे बच्चे सारे घूम रहे हैं इधर उधर, उनको कोई नौकरी नहीं है। महंगाई इतनी ज़्यादा है, जो थोड़ा बहुत कमाते हैं वो महंगाई में चला जाता है, कुछ बचता ही नहीं है खाने पीने में। तो ये सारी समस्याएं सॉल्व होनी चाहिए। ये सारी समस्याएं सॉल्व होनी चाहिए। जी जी। ये देखिए, खासतौर पे घर आप चलाती हैं तो घर चलाना मुश्किल हो रहा है। जी, बहुत मुश्किल हो रहा है। सिलेंडर इतना महंगा है, हर चीज़ पे टैक्स है। सर्विस तनख्वाह मिले उस पे टैक्स दो, हर चीज़ों पे टैक्स दो, तो हम लोगों को कुछ बचता ही नहीं ना, कैसे घर चलाएं। और ख़ासतौर पे देखिए, हम ये बिल्कुल नहीं पूछ रहे कि आपने किसको वोट दिया, लेकिन इन्होंने मुद्दों पे वोट दिया है और इनका गोपनीय है वोट डालना। कुछ फर्स्ट टाइम वोटर्स भी मौजूद है। वोट डाल दिया आपने? अच्छा, क्या यूथ हैं आप और क्या मुद्दा दिमाग में चल रहा है? यही है, डेवलपमेंट एंड रोजगार, ठीक है। और झूठ नहीं बोलना चाहिए, मतलब लोगों से सच्चे वादे करें, जो कहा करना जरूरी है। जुमलेबाजी नहीं चलेगी, जुमलेबाजी नहीं होनी चाहिए। समझता है, पढ़े लिखे इतना बेवकूफ़ नहीं है ना, काम पे वोट दीजिए, सबसे यही कहना है। फर्स्ट टाइम वोटर? आप भी फर्स्ट टाइम वोटर? हाँ, सेकंड टाइम वोटर। आपने फर्स्ट टाइम? अच्छा, आप भी सेकंड टाइम। जी। तो बताइए किस मुद्दे पे वोट डाला? एम्प्लॉयमेंट। ये जो अभी गवर्नमेंट अपनी काफ़ी पीठ थपथपाती है कि हमने ये किया, बट यूथ के लिए अगर देखा जाए, ऑलवेज पेपर लीक हो जाना, टाइम पे जो है वैकेंसीज़ नहीं आना और फिर उस चीज़ को कनेक्ट कर देना रिलीजन और धर्म के नाम पे। पोलराइजेशन मतलब एक बहुत बड़ा इशू बना दिया गया इस इलेक्शन में। और स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश और बिहार में ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है कि मुद्दे नहीं है बताने के लिए या फिर अपने वोट के लिए काम नहीं गिना सकते हैं, बट क्या है कि अब उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है तो फिर वो मंदिर, धर्म, इन सब नामों पे भड़काते हैं। बट अब उनको ये समझना पड़ेगा कि यूथ अब जाग चुका है। जागा तो पहले भी था, कुछ ही थे ऐसे जो नहीं जागे हुए थे, लेकिन उनको भी समझ में आ गया कि क्या करना है। तो बस यही है कि आप सभी से मतलब यही अपील करेंगे, वोट करिए और किसी सिंबल को देख के मत। आप ये देखिए कि आपके जो लोकल का लीडर है या फिर जो आपका रिप्रेजेंटेटिव है वो आपके लिए काम कर रहा है कि नहीं, इतने सालों से उसने काम किया है कि नहीं।
ठीक है, इस उससे नहीं होना चाहिए कि बस वो एक पार्टी विशेष से आ रहा है और देश में आके प्रधानमंत्री ने जिसने भी तारीफ कर दी तो बहुत अच्छा कर दिया, बहुत अच्छा काम कर दिया, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपने बहुत बड़ी बात एक कही है, जागरूकता भी आप फैला रहे हैं कि आप मुद्दों के आधार पे वोट कीजिए, उसको वोट दीजिए जो काम कर रहा है। आप भी थोड़ा आगे आइए, पहली बार वोट डाला है, दूसरी सेकंड टाइम आप भी सेकंड टाइम, तो तीनों दोस्त हैं आप? जी दोस्त हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपने क्या सोचा, किस मुद्दे पे सोच के वोट किया? मैंने सोचा कि देखिए गवर्नमेंट चाहे जो भी हो, स्कैम तो हर जगह होता है, जो कम स्कैम करे उस पर मैंने वोट दिया है। जो कम चोर हो उसको वोट दीजिए। जी जी। जैसे अभी प्रधानमंत्री बता रहे थे टेम्पो में भर भर के पैसे आ रहे हैं, तो अब उस पर उनको जो है रिप्लाई भी मिला कि पैसे आ रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इनको पता कैसे चल रहा, मतलब खुद के पास भी आ रहे थे। कम चोर कौन है? अब वो तो मैं रिवील नहीं करूँगा, लेकिन तो देखिए सियासत मैं में आपको बता दूं, रायबरेली का मूड एकदम क्लियर है, क्या करना है, इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं मैं है। सबसे कहूँगा कि प्लीज़ वोट देने आए और सबका विकास करें। वोटिंग परसेंटेज सबसे ज़्यादा होना चाहिए, ये मेरा मानना है। ये बहुत बड़ी बात है और मैं चाहूँगा कि आप लोग फिर से अपनी उंगली दिखाएं। ये लोकतंत्र की स्याही है, आप भी दिखाइए। तो लोकतंत्र की ये स्याही है और ऐसे यूथ ही लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। यही मुस्तकबिल है, यही हिंदुस्तान के मुस्तकबिल हैं और यही आगे चलकर हिंदुस्तान को एक नई रूपरेखा देंगे और एक नई साँचे में ढालते हुए नजर आएंगे। और इस वक्त हम रायबरेली के भीतर हैं, आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे सियासी लड़ाई किस रूप में चल रही है। रायबरेली का यह आदर्श बूथ मतदान केंद्र है। भारतीय जनता पार्टी से दिनेश प्रताप सिंह है, वो भी यहाँ पर जो है चुनाव प्रचार करते हुए पहले नजर आए। आज भी थोड़ी देर पहले इस बूथ पे आए। राहुल गांधी भी बूथ रायबरेली के भीतर घूम रहे हैं और कोशिश यही है कि इस बार बेहतर प्रदर्शन जो है किया जाए। इसके अलावा आपको हम ये भी बताते चलें कि लड़ाई कैसे और किस रूप में पहले की रही है। सोनिया गांधी पहले यहाँ से लगातार जो है 2004 से सांसद यहाँ पे रही हैं। पिछली बार 1,65,000 मतों से वो जीती थी। पहली बार अगर हम बात करें तो फिरोज गांधी यहाँ से 1952 में चुनाव लड़े थे, 57 में लड़े और इंदिरा गांधी पहली बार 1967 में यहाँ पर चुनाव लड़ने आई थी, जब वो बतौर प्रधानमंत्री राज्यसभा से बन चुकी थी 67 के दौर में। तो खासतौर पे गांधी परिवार की ये परंपरागत सीट है, यहाँ पे तमाम विकास कार्यों को गिनाती हुई कांग्रेस पार्टी नजर आती है। इस बार के चुनाव में खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी ने भी ताकत लगाई है, लेकिन प्रियंका गांधी ने रायबरेली में कैंप कर लिया और कहा कि जिस दिन मतदान के पहले यानी चुनाव प्रचार के जो है कि तारीख अंतिम होगी उस दिन तक मैं डटी रहूंगी। तो लिहाजा यहाँ पे प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हुए, यहाँ के वरिष्ठ पर्यवेक्षक थे, इसके अलावा तमाम जो बड़े नेता थे उन्होंने यहाँ पे डेरा डाला, यहाँ पे धुआंधार प्रचार प्रसार किया। इसके अलावा प्रियंका गांधी की 500 की जो कोर टीम थी वो भी अलग अलग जो है हिस्सों में जाके नुक्कड़ सभाएं कर रही थी। प्रियंका गांधी खुद जो है एक दिन में एक 1.5 दर्जन यानी 15 से 20 जनसभाओं को संबोधित करती थी और उनका ये कहना था कि इस सीट पर हम चाहते हैं कि हमारे परिवार का ही कोई सदस्य जो है जीत कराए। सोनिया गांधी ने भी अपने रिश्तों की बात कही और कहा कि मैं अपने बेटे को रायबरेली की जनता के सामने सौंप रही हूं, आप इसे स्वीकार कीजिए। सोनिया गांधी ने पहले ये भी कहा था कि रायबरेली से उनका पुराना नाता है और उनका परिवार है। सोनिया गांधी ने यह भी कहा था कि जब वो दिल्ली में रहती हैं तो अधूरी रहती हैं, जब रायबरेली आती हैं तो उनका परिवार पूरा हो जाता है। तो इस वक्त हम ग्राउंड जीरो से यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मतदाता किन मुद्दों पे अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहा है, लोकतंत्र को किस तरीके से मजबूत कर रहा है। और आज आपको बता दूं कि 49 सीटों पे पूरे देश भर में मतदान हो रहा है, 8 राज्यों में मतदान हो रहा है और जिसमें 9 कद्दावर मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। अमेठी से स्मृति ईरानी लड़ रही हैं, लखनऊ से राजनाथ सिंह लड़ रहे हैं। अब तक आज को अगर हम मिला दें 4 चरणों के हिसाब से देखा तो 380 सीटों पे मतदान हो चुका है, यानी 2 जो चरण बचे हुए हैं उसमें खासतौर पे 114 सीटों में मतदान होना है। तो ग्राउंड जीरो से हम आपको समझा रहे थे, बता रहे थे कि मतदाता के मन में क्या चल रहा है और वो किस मुद्दे पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करता हुआ नजर आ रहा है। हमारे सहयोगी विकास कुमार राय के साथ मोहित राज दुबे, निदर्शन, रायबरेली।